नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता। वुमेन्स वर्ल्ड कप में आज दो ऐसी टीमों के बीच मुकाबला होना है जिसमें से एक टीम कभी हारी नहीं है और दूसरी टीम कभी जीती नहीं है। ये टीमें हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की। मुकाबला वनडे का है, लेकिन अगर समय से सब कुछ चला तो रात 10 बजे तक चलना चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 7 बजे के बाद ही पाकिस्तान में सन्नाटा छा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पारी खत्म हो चुकी होगी। कोई भी टीम चाहे बल्लेबाजी करे, चाहे पहले गेंदबाजी करे, इंग्लैंड की टीम जिस तरह से इस मैच में हावी रहेगी और जिस तरह से रिकॉर्ड्स में वो हावी है, पाकिस्तान की चलने वाली है नहीं, ऐसा समझ में आ रहा है मैच के शुरू होने से पहले ही। इस मैच के हवाले से सारे डिटेल्स आपको बताएंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों इतना एक तरफा दिख रहा है मुकाबला, पाकिस्तान आखिर क्यों इतनी कमजोर टीम दिख रही है। ये सब कुछ बुलेटिन में होगा, लेकिन शुरुआत करते हैं इसी अपडेट से जो आज वुमेन्स वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के लिए आज कठिन इम्तिहान का दिन है। वुमेन्स वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान की टक्कर इंग्लैंड से होगी। कोलंबो में यह मुकाबला खेला जाना है। इंग्लैंड की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर है। यानी पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप में इकलौती टीम है जिसके पास पॉइंट टेबल में अभी दिखाने के लिए एक अंक भी नहीं है। वहां एक बड़ा सा शून्य नजर आ रहा है और इसीलिए अंकिता, हम अभी ये सब कुछ छोड़ देते हैं कि इस वर्ल्ड कप में अभी तक क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो हिस्ट्री रही है रिकॉर्ड बुक में वो क्या कहती है, इस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे। लेकिन एक टीम जो 8वें नंबर की टीम हो, बहुत अच्छी टीम है मान लेते हैं, चलिए बड़ी कमाल की टीम है, लेकिन वो 8वें नंबर पर है इस बार पॉइंट टेबल में, हौसले पस्त होंगे। और दूसरे जब सामने आपके पॉइंट टेबल में नंबर 2 की टीम हो, आप वैसे ही आधे आपके शोल्डर्स डाउन होंगे। मुश्किल होने वाली है आज पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, और ये देखिए, ये हार जो है वो आपको धकेल देगी, मतलब आपको बाहर भी कर सकती है। तो इसके लिए आपको जीतना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जब सामने इंग्लैंड की टीम है जो कि चैंपियन भी है, और कहीं ना कहीं अगर हम रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर भी जो है वो पलड़ा यहाँ पर इंग्लैंड का भारी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के हौसले इसलिए भी कम होंगे क्योंकि पहले और दूसरे और तीसरे मैच में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, तो वहाँ से बाउंस बैक कर पाना बहुत मुश्किल है। और सामने जब बड़ी टीम होती है तो आप कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा डाउट में होते हैं क्या वहाँ पर वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और जब आपकी टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल पे सबसे निचले पायदान पर होती है तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट वहाँ से मैच को जीतने के लिए हो जाता है। वहाँ से बाउंस बैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जब आप एक भी मैच नहीं जीतते हैं, जब आप स्टार्टिंग के मैच की बात करें, बांग्लादेश के खिलाफ आपको हार मिलती है पाकिस्तान को, और उसके बाद दूसरे मैच में भारत के खिलाफ, तीसरे मैच में जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप हारते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपके हौसले कम होते हैं और टीम कॉम्बिनेशन भी आपका बढ़िया नहीं है। वहाँ पर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं जो कि मैच को जिताने में मादा रखता है। तो ये मैच टफ होने वाला है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है वो लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और टेबल टॉपर कह लीजिए उनको, नंबर 2 पर जो है वो ये टीम यहाँ पर मौजूद है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने वाला ये मैच। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने पाकिस्तान का सफ़र अब तक बताया उसको हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं, क्योंकि उसमें बड़ी बात यह है जो आप कह रही थी, बांग्लादेश से हार गए या भारत से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, सिर्फ हार नहीं गए। अगर वो हार और जीत का अंतर 1 विकेट 2 विकेट का होता, 10-15 रन का होता, तो भी शायद ये लगता पाकिस्तान के फैंस को, पाकिस्तान की टीम को, या उन लोगों को जो पाकिस्तान की इस टीम पर नजर बनाए हुए हैं कि चलिए मुकाबला बराबरी का था, हम आसपास गए, बाजी किसी भी तरफ जा सकती थी, हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी या हमसे एक चूक हो गई इसलिए हम हार गए। लेकिन यहाँ ये 3 जो मैच अब तक पाकिस्तान की टीम ने खेले हैं, वहां जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। वो बताता है कि मुकाबले में जो पाकिस्तान की हार हुई है वो कितनी बड़ी हार है। आप एक तरफ से देखिए, 2 अक्टूबर को 107 रन से हारे, उसके अलावा 88 रन से भारत के खिलाफ हारे, और उसके अलावा बांग्लादेश से हारे 7 विकेट से। तो 7 विकेट, 88 रन और 107 रन अगर हार जीत का अंतर हो तो आप समझ सकते हैं कि जो जीत और हार का फर्क है वो दोनों टीमों के खेल में, उनके अनुभव में, उनकी साख में, सब में वो बड़ा फर्क दिखाई देता है। बिल्कुल, और देखिए जब आप हारते हैं, बड़े अंतर से हारते हैं, तो आपके जो बैटिंग की बात करें या फिर बॉलिंग की बात करें, वो नजर आता है कि कितना कमजोर आपका पूरा कॉम्बिनेशन है। और यही आपकी टीम जो है मजबूत तब होती है जब आपके तीनों डिपार्टमेंट जो है वो बढ़िया प्रदर्शन करें। हमने देखा है कि पहले मैच में भी आपको एक बड़ी हार मिली थी बांग्लादेश के खिलाफ, हम मैच को जीत सकते थे, वहां से आपको मैच गंवाना पड़ा। फिर दूसरे मैच में जो है वो आपको भारत के खिलाफ जो है वो बड़ी हार का यहाँ पर सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप जब बड़ी टीम आती है सामने, जैसे इंग्लैंड की अगर हम बात करें, उनके पास भी जो
वर्ल्ड कप के खिताब है वो भी काफ़ी बढ़िया है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वर्ल्ड कप का खिताब है। तो कहीं ना कहीं जब बड़ी टीम आती है जो लगातार बढ़िया प्रदर्शन करती है तो आपकी टीम जो है वो कहीं ना कहीं उनके सामने, उनके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं फीकी नजर आती है। अब यहाँ से कप्तान को जो है रणनीति बनानी पड़ेगी, जो लगातार अपने बयान में भी कह रही है कि कुछ जो लूप होल्स थे वहाँ पर काम आपको करना पड़ेगा, जो कि तभी आपको ये मैच जिता सकता है। अब इसके लिए जो है वो आपको सबसे पहले तो अपने माइंड को जो है वो स्थिर करना पड़ेगा कि सामने हल्के में टीम को नहीं लेना है, क्योंकि बड़ी टीम जब होती है तो आपके कहीं ना कहीं आपकी जो सोच होती है ये होती है कि भाई उनसे तो हम हार ही जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कोई नहीं, 3 अगर आप मैच हार गए, यहाँ से आपको अगर मैच में बने रहना है, आपको अगर बाहर नहीं होना है इस टूर्नामेंट से, तो आपको इस मैच को जीतना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, और इसके लिए जो दमखम दिखाना होगा वैसा दमखम अभी तक पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में दिखा नहीं पाई है। और इसीलिए जो खतरा है वो खतरा पैकअप का है। मतलब वसीम अकरम अक्सर ये बात कहते भी हैं, वो तो खैर पूरी टीम के लिए कहते हैं, दोनों ही टीम्स के लिए कहते हैं, मेंस वुमेन्स दोनों के लिए, कि ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है पिछले कुछ वर्षों में कि टूर्नामेंट शुरू होता है और शुरू होने के 1 हफ्ते के भीतर ही आप उस मोड़ पर आ जाते हैं जहां से आपका पैकअप तय है। फिर आपको देखना पड़ता है कि बाकी टीमें क्या कर रही हैं, उनका विनिंग परसेंटेज क्या रहने वाला है, उनका नेट रन रेट क्या रहने वाला है। तो आप लगातार दूसरी टीम के भरोसे हो जाते हैं। लगभग वही कहानी इस वक्त पाकिस्तान की भी हो गई है। बताते हैं आपको अगला अपडेट, क्यों आखिर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा है। क्योंकि सेमीफाइनल की रेस से पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी। यानी अगर आज का मैच वो हार जाती है तो उसके बाद उसके मुकाबले बचे रहेंगे, लेकिन वो मुकाबले भी उससे बेहतर रैंकिंग्स की टीम के साथ हैं। इसलिए अगर आप आज अभी भी आज का मैच भी अगर आप जीतते हैं तो उम्मीद बहुत कम है, लेकिन कम से कम आप टेक्निकली बाहर नहीं होंगे। लेकिन आज का मैच हारते ही टेक्निकली जो है आपकी टीम, पाकिस्तान की टीम जो है वो बाहर हो जाएगी। आईसीसी रैंकिंग में इंग्लैंड की टीम कहीं बेहतर टीम है और इंग्लैंड दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। यानी लगभग वही स्थिति है आईसीसी रैंकिंग में भी अंकिता, जो टूर्नामेंट की पॉइंट टेबल में है। आईसीसी रैंकिंग में भी इंग्लैंड नंबर 2 की टीम है और पाकिस्तान नंबर 8 की, और पॉइंट्स टेबल में भी इस वक्त मौजूदा स्थिति में इंग्लैंड नंबर 2 पर है और पाकिस्तान नंबर 8 पर। यानी पाकिस्तान के पास अगर देखा जाए इस पूरे टूर्नामेंट में टेक्निकली अगर देखिए अंकिता, तो वो अब 8वें नंबर से, आईसीसी नंबर 8 रैंकिंग से वो इस टूर्नामेंट में आई थी। यानी टूर्नामेंट में रैंकिंग के लिहाज से वो आखिरी टीम थी, सारी ही टीमें उससे बेहतर थी। अब जब आप इस तरह के टूर्नामेंट में आते हैं और आपके पास आपसे ऊपर 7 टीमें हैं जो आपसे बेहतर हैं, तो आपका जो सबसे ज्यादा लॉजिकल चांस बनता है वो 7वें नंबर की टीम से बनता है। जहां आप अगर थोड़ा सा बेहतर खेल दिखाएं तो आप 7वें नंबर की टीम को मार सकते हैं। वो टीम बांग्लादेश की थी। जब आप बांग्लादेश से हार गए, या फिर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले आपने फंसाया था, आपने काफी जल्दी विकेट लिए, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आपकी 2 बल्लेबाजों ने आपके पूरे मैच से आपको बाहर कर दिया, वो टीम ही नहीं दिखी, वो पाकिस्तान की टीम ही नहीं दिखी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लगे कि उसके अंदर जीत की भूख है या वो यहाँ पर कुछ मैसेज देने आई है, कुछ साबित करने आई है। ऐसा लगा कि बस घर से पैक किया और पैक करके आ गए खेलने के लिए कोलंबो में, और यहाँ से हार के वापस चले जाएंगे। बिल्कुल, और देखिए कोई गेम यहाँ पर पाकिस्तान की टीम का नजर नहीं आया, चाहे हम मेंस की बात करें चाहे हम वुमेन्स की बात करें, बस बयानबाजी इनसे करवा लीजिए, वो मतलब खुलकर करते हैं और वहाँ पर जो है उनको कोई मात नहीं दे सकता। लेकिन जब बल्लेबाजी की बात आती है, जब मैदान पे टिकने की बात आती है, जहाँ पर अच्छा क्रिकेट खेलने की बात आती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे नजर आती है। और जब आप पॉइंट्स टेबल पर आपका खाता भी नहीं खुला होता, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप सामने किस टीम के साथ खेल रहे हैं, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, जहाँ पर रिकॉर्ड्स उनके काफ़ी बढ़िया, और अभी हाल फिलहाल में काफ़ी बढ़िया इंग्लैंड की टीम जो है वो प्रदर्शन करके आ रही, कप्तान का शतक भी आ चुका है। लेकिन आपकी टीम का जो प्रदर्शन है, जो टीम कॉम्बिनेशन आपकी, वो वहाँ पर नजर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं आपकी टीम जो है मैच खेलने से पहले जो है वो दर्शाता है कि भाई रिकॉर्ड्स में भी आपकी टीम जो है वो कहीं एक तरीके से हम कह रहे हैं कि बहुत निचले पायदान पर है। और जब कंपैरिजन आपका किया जाता है तो वहाँ पर कंपैरिजन नाम का कोई चीज़ भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हर एक मैच में हमने देखा है कि जब बड़ी हार आती है आपके सामने, जब वहां पर आप मैच में नहीं जीत पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है वहां से बाउंस बैक करना, वहां से मैच को बनाना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ये मैच हारे तो आप टूर्नामेंट से जो है वो फाइनली बाहर हो जाएंगे। तो ये मैच करो या मरो का पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, अगर मैच में बने रहना है तो ये मैच जीतना हर हाल में इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और वो जो आप कह रही हैं वो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम, जैसा मैंने कहा कि अभी तक वो दमखम दिखा ही नहीं पाई है, वो कमिटमेंट, वो जज्बा दिखा ही नहीं पाई है जो इतने बड़े टूर्नामेंट में जीत के लिए ज़रूरी होता है। एक रस्म अदायगी है कि हाँ, चूंकि हम क्वालिफाई किया है हमने, इसलिए हम खेलने आए हैं, हम खेलेंगे। और 8वें, और संभवतः पाकिस्तान की टीम जो है वो ये भी सोच रही है कि जब उनकी पुरुषों की टीम का बुरा हाल है, उनसे कोई नहीं सवाल कर रहा है, तो उनसे क्या ही होगा। और पाकिस्तान में ये जो क्रिकेट की स्थिति है उस पर अभी बात करेंगे।
करेंगे और मतलब चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना इसके लिए जवाबदेही उसकी कितनी बनती है फैंस को लेकर, या वो कितना जिम्मेदार है। लेकिन पहले आपको रिकॉर्ड दिखाते हैं। आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि भाई आज जो है वो छुट्टी 7 बजे ही हो जाएगी, यानी इंग्लैंड की टीम अगर पहले बल्लेबाजी करेगी तो भी, और अगर गेंदबाजी करेगी तो भी, वो पहली पारी का खेल बस होना है। आंकड़े हैं अंकिता आपके सामने, 15 मैच खेले हैं, इंग्लैंड 13 मैच जीता है, 2 मैच का नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान के आगे यहां भी एक बड़ा सा 0 लिखा हुआ है। मतलब ये चिंता का विषय पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और पाकिस्तान में क्रिकेट से जुड़े हर एक शख्स के लिए है। लेकिन कितनी जिम्मेदारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? जिस तरह से हम जानते हैं वुमेन्स क्रिकेट, मतलब अगर आप एशिया की टीमों में बात करें तो इसकी कोई बहुत हिस्ट्री नहीं रही है। हाँ, हर बोर्ड ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी टीम को बैक किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी, बीसीसीआई ने भी भारतीय टीम को बैक किया है, चाहे वो मैच फीस की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हर जगह वो सहूलियत दी गई है भारतीय टीम को जो पुरुषों की टीम को मिलती है। लेकिन यहाँ पर वो जो फर्क है, वो जो खाई है, वो जो फासला है, वो जो अंतर है, वो बड़ा है। और शायद इसीलिए जितनी जिम्मेदार इस खराब प्रदर्शन के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, उतना ही वहाँ का क्रिकेट बोर्ड भी है। बिल्कुल। और देखिए, जब कहते हैं ना कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, तो वहाँ पर बोझ जो है वो कोई उनका उठा नहीं रहा है। और जब आप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो बैकबोन होता है, जो हम कहते हैं कि बोर्ड की बात आती है, क्रिकेट बोर्ड की बात आती है, वहाँ पर उनका सपोर्ट जो है वो मिलता नजर नहीं आ रहा है। और ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बहुत कुछ बयां करता है। जब आप बयानबाजियों में लग जाएंगे, जब आप फिजूल की बातों में लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो लक्ष्य है, जो एम है, वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाएंगे, जो कि पाकिस्तान की टीम के साथ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हर बार हमने देखा है कि पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से हारती है, वो हार जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मेंस क्रिकेट की बात करें, वहाँ पर भी उनका यही हाल था, वहाँ पर भी वही हश्र था। और जब हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, वहाँ पर भी उनका परिणाम जो है ऐसा ही है। और ऐसा ही प्रदर्शन रहा तो आगे आने वाले समय में जो हम कंपैरिजन बाकी टीमों से करते हैं, जो क्रिकेट की बात हम बाकी टीमों के साथ करते हैं कि भाई वो क्रिकेट जो है वो कहीं दूर होता नजर आ रहा है, वो पाकिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी जल्द ही होता नजर आएगा। बिल्कुल। और बहुत वन नेशन, एक तरीके से वन स्पोर्ट्स नेशन है। पहले एक दौर था जब पाकिस्तान की हॉकी बड़ी मशहूर हुआ करती थी, बड़े अच्छे मुकाबले हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से दीमक लग जाता है ना, उस तरह से पाकिस्तान में जो खेलों का तंत्र है, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जिस तरीके से खेलों को हैंडल करता है, वो दीमक की तरह चाट जाता है उस खेल को। आज पाकिस्तान में हॉकी की आप बात कर लें, फुटबॉल की आप बात कर लें, स्क्वॉश की आप बात कर लें, हर वो गेम जहां पर उसकी हिस्ट्री थी अपनी, जहां पर बहुत कुछ दिखाने के लिए था, अब कुछ भी नहीं है हाथ में दिखाने के लिए। और वजह वही है कि आपने एक एक करके उस खेल में अपने परफॉर्मेंस गिरती गई और सारे जो ऑफिशियल्स थे, जो बोर्ड के लोग थे, वो अपनी तिजोरियां भरते गए, अपनी ताकत बढ़ाते गए। और पाकिस्तान में तो वैसे भी कहा जाता है कि जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है वो या तो दुबई चला जाता है या फिर यूके चला जाता है, वो पाकिस्तान में रहता नहीं है, या उसके परिवार वाले चले जाते हैं, वो यहाँ रह के खाली पैसा भेज रहा होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तमाम अधिकारियों की ऐसी ही कहानी है। क्या रहा है टीम का परफॉर्मेंस? टीम बनती है खिलाड़ियों से, खिलाड़ी मतलब बल्लेबाज, गेंदबाज। बल्लेबाजों ने क्या किया है अभी तक? क्यों आखिर पाकिस्तान की टीम इतना खराब कर रही है? आप ये अपडेट देखिए, आपको साफ समझ में आएगा। पाकिस्तान के बल्लेबाजों का फ्लॉप शो जारी है। सिद्रा अमीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी बल्लेबाज जो हैं वो बेरंग हैं। सिद्रा अमीन ने 3 मैच में 116 रन बनाए हैं। उसके अलावा वो इकलौती बल्लेबाज हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए 100 से ज्यादा रन बनाए हैं, वरना कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जिसने रन बनाए हों। और अगर आप अब तक खेले गए मुकाबले देखेंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, चाहे भारत के खिलाफ हो या बांग्लादेश के खिलाफ हो, आपको दिखाई देगा कि किसी मैच में 5 खिलाड़ी ने, किसी मैच में 7 खिलाड़ियों ने दहाई के आंकड़े को भी नहीं छुआ है। यानी जो मैंने कहा कि टीम जो है वो बनती है खिलाड़ियों से। अगर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कलेक्टिव फेल्योर है। अगर अंकिता आप देखिए तो यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी, जैसा शुरुआत में भी हम लोग बात कर रहे थे कि आप कहीं पास तो पहुंचते, किसी एक मैच में आप क्लोज तो जाते, आप क्लोज नहीं पहुंचे। क्लोज क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि अगर आप सिद्रा अमीन को छोड़ दें, जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट भी 80+ स्कोर किया था, उसके बाद अगले मैच में भी कुछ 30s में किया था, उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज रन बनाने को ही तैयार नहीं है। जब आपको जब ये लगता है ना कि अकेले मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अकेले मेरी गिरेबान को नहीं पकड़ा जाएगा, अगर अकेले मुझे ही नहीं टारगेट किया जाएगा, तो फिर वो कलेक्टिव फेलियर हो रहा है तो होता जाए, क्या फर्क पड़ता है वाला अप्रोच होता है। वरना एक भी खिलाड़ी 3 मैच के बाद अगर 100+ नहीं है, अगर एक खिलाड़ी को छोड़ दे तो कोई नहीं, एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर टॉप 10 बल्लेबाजों में नहीं है, तो ये दिखाता है कि किस तरह का कलेक्टिव फेल्योर पूरी की पूरी टीम की तरफ से
मिला है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, और देखिए मतलब अगर आप मैच में बने रहना तो आपको जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और आपके टॉप ऑर्डर को चलना पड़ेगा। हमने देखा भी है कि भारतीय टीम में भी टॉप ऑर्डर में उस तरीके से बल्लेबाजी कहीं ना कहीं कोलैप्स हुई थी, लेकिन फिर भी जब हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, जब हम बड़े मैचेस की बात करते हैं, बड़ी टीमों के सामने बात करते हैं, वहां पर जो है वो अच्छी बल्लेबाजी जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से कोई भी ऐसा कहते ना कि कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं दिखा जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर पाया। सिद्रा को छोड़ के कोई भी ऐसा बैट्समैन वहां पर नजर नहीं आया कि जो कि मैच को बनाता चले और मैच में जीतने की अप्रोच रखे। वो पाकिस्तान की टीम दिखाई देती है और जब आप में देखते हैं ना कि आप लगातार मैच को हार रहे हैं तो आप में भी वो कहीं ना कहीं जील जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन उस जील को बचाने के लिए आपको ये मैच बचा हुआ है, मैच में बने रहने के लिए जो है वो आपको पूरा दमखम इस मैच में निकालना होगा। लेकिन हाँ, सामने इंग्लैंड की टीम है, मुश्किल बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप मैदान पर जब तक लास्ट बॉल नहीं खेली जाती, जब तक लास्ट बॉल फेंकी नहीं जाती, तब तक मैच जो है वो आपकी झोली में जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको सोच, अपनी अप्रोच जो है वो बदलनी पड़ेगी, जो कि पाकिस्तान की टीम के लिए बिल्कुल भी अभी तक वो होता नजर नहीं आ रहा। मतलब बड़े रन से आप हार जाते हैं, विकेट से आप हार जाते हैं, तो ये दर्शाता है कि आपकी टीम पूरी डिपार्टमेंट, अगर हम तीनों डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग की बात करें, हर एक डिपार्टमेंट में लूप होल्स दिखाई दिया है। वो लूप होल्स जो है इस मैच में अगर नहीं दिखना है तो आपको यहाँ पर खुलकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, टिककर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और जब आप मतलब ओडीआई फॉर्मेट में जो आप 50 ओवर के मैच में 200 प्लस स्कोर नहीं बना पा रहे हैं तो आपकी कंडीशन क्या है ये आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, और आपको चूंकि हमने बताया कि टॉप 10 में पाकिस्तान की एक भी बल्लेबाज नहीं है, तो आपको थोड़ा सा फर्क समझ में आएगा। बता देते हैं कि भारत की 3 बल्लेबाज इस लिस्ट में टॉप 10 में हैं, यानी 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की जो लिस्ट है उसमें टॉप 10 में 3 भारतीय हैं। तीनों भारतीय जो है उसमें भी प्रतिका रावल नंबर 3 पर है, यानी टॉप 3 में है वो। उसके बाद अगर आप देखेंगे नंबर 4 पे ऋचा घोष है, यानी टॉप 5 में भी भारत के 2 खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अगर आप आएंगे इस लिस्ट में तो हरलीन देओल भी है। ये फर्क होता है। भारतीय टीम के भी पिछले 2 मैच अच्छे नहीं गए हैं। भारतीय टीम को भी साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। उसके ऊपर भी देखा जाए तो खतरा मंडरा रहा है टूर्नामेंट में सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने का। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो वहां खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। वहां पहले 2 मैच भारत ने जीते हैं। यही फर्क है। थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि जब आप टीम को बैक करते हैं तो किस तरह से टीम परफॉर्म करती है। गेंदबाजों की बात भी करते हैं, बल्लेबाजों की बात की तो अब गेंदबाजों का भी आपको लेखा जोखा ब्यौरा दिखाते हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों का क्या अभी तक परफॉर्मेंस रहा है, उससे बात समझ में आएगी कि आखिर क्यों हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि कलेक्टिव फेल्योर है। टॉप 10 में अगर कोई बल्लेबाज नहीं है तो कोई गेंदबाज भी नहीं है। डायना बेग ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए, उनके खाते में 3 मैच में 6 विकेट है। उसके अलावा 5 विकेट के साथ फातिमा सना जो है वो दूसरी सबसे सफल गेंदबाज है। लेकिन इसके अलावा और इन गेंदबाजों को भी देख लें अगर, तो ये दोनों गेंदबाज भी टॉप 10 में शुमार नहीं है। तो वही बात हम जब कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना कई बार कि किसका किसका रोना रोए, सारे ही सिक्के खोटे हैं। मतलब वो चाहे आप बल्लेबाजी की बात कर लें, चाहे आप गेंदबाजी की बात कर लें, कहीं से भी कहानी ऐसी नहीं दिख रही है कि किसी एक खिलाड़ी ने या किसी 2 खिलाड़ी ने या कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि नहीं चलो हम अपनी टीम को कम से कम उसकी साख की तो फिक्र करें, कम से कम इतना तो परफॉर्म करें कि हाँ हमारी टीम जो है वो जाए तो आप सामने वाली टीम को मतलब लगे कि हाँ एक मैच खेलना है। ऐसा ना हो कि एक तरफा मुकाबला हो। सिक्के खोटे हैं, ये टीम बहुत कमजोर है। बिल्कुल, और देखिए जब कमजोर टीम होती है वहां पर हर प्लेयर की अगर हम बात करें, एक एक प्लेयर जो है वहां पर कहीं ना कहीं मुश्किलों से जूझ रहा है। अपनी बल्लेबाजी की अगर बात कर लें या फिर गेंदबाजी की बात कर लें, और हमने देखा भी है कि जब आपकी टीम जो है वो कोलैप्स होती है तो वहां से बाउंस बैक कर पाना, वहां से उठकर जो है वो एक अच्छा प्रदर्शन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और इन सारी चीज़ों को जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई बल्लेबाजी के लिए किस तरीके से कॉम्बिनेशन आपको बिठाना है, किस तरीके से गेंदबाजी में आपको रोटेशन देनी है, किस तरीके से आपको विकेट्स निकालना है। वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो माइंड गेम होता है। आप मैदान पर अगर आप रहेंगे, मैदान में मैच को समझेंगे, तभी जाकर जो है वो आप एक अच्छा कप्तान बन पाएंगे, एक अच्छा निर्णय आप ले पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की टीम के साथ जो है वो हर एक मैच में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बड़ी हार जो है वो हर एक मैच में देखने को मिले हैं। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर बारिश उनके लिए थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि रामबाण हो सकता है कि यहाँ पर अगर बारिश होती है, क्योंकि कोलंबो में खेला जाएगा ये मैच प्रेमदासा स्टेडियम में, जहाँ पर जो पिछला मुकाबला हुआ था वो भी मैच बारिश की वजह से रद्द किया गया। वो श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में मैच खेला गया था और यहाँ पर भी संभावना है सर की बारिश यहाँ पर हो सकती है। अगर बारिश ही जो है वो पाकिस्तान को बचा सकती है, अगर वो बारिश यहाँ पर आ जाती है और मैच रद्द होता है, तभी आप उनके खाते में 1 पॉइंट जुड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा ये होता है कि मैच में आप बने रह सकते हैं। लेकिन हाँ, मुश्किलें यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बहुत हो सकती है, क्योंकि टीम जो है वो काफ़ी मतलब निचले क्रम पे भी लगी हुई है। और जब आपको बैक
उस तरीके से नहीं मिलता। सिर्फ एक खिलाड़ी आपको मैच नहीं जिता पाएगा, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। अगर आप पांचों उंगली को बराबर करना पड़ेगा तो आपको जो है वो अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसके लिए पाकिस्तान की टीम अभी तक तो वो अप्रोच नजर नहीं आया। आज के मैच में क्या कुछ अच्छा करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, हर एक मैच में एक अच्छा प्रदर्शन गेंदबाजों की तरफ से, बल्लेबाजों की तरफ से, तो यहाँ पर पाकिस्तान का पलड़ा तो बहुत कम नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, मैच में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए जो है वो आपको वहां पर टिककर बल्लेबाजी और गेंदबाजी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड जो है वो एक बार भी यहाँ पर मैच हारा नहीं है। पहली बार जो है वो कोलंबो में आमने सामने टीम होने वाली है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इंग्लैंड का पलड़ा ज्यादा भारी है। बिल्कुल, इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। वो रिकॉर्ड बुक उठाकर देख लीजिए, 2025 वर्ल्ड कप के अब तक के मैचेस देख लीजिए, कहीं से भी पाकिस्तान की टीम मुकाबले में नजर नहीं आ रही है। और वो जो बारिश की सूरत में अंकिता एक पॉइंट की बात कर रही हैं, वो एक पॉइंट भी पॉइंट टेबल में सिर्फ ये होगा कि हाँ, आपका खाता खुल जाएगा। वरना अगर मैच हुआ तो फिर जिस तरह से ये मुकाबला दिख रहा है, जिस तरह की रिकॉर्ड बुक दिख रही है, जिस तरह की हिस्ट्री दिख रही है, वहां आज भी पाकिस्तान के सामने पॉइंट टेबल में वो 0 का 0 ही दिखाई दे रहा है। अगर इसको बदलना है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अगर इसको बदलना है तो जैसा अंकिता कह रही थी, बहुत मेहनत करनी होगी और आपको इंग्लैंड की टीम के मुकाबले वो सब कुछ झोंक देना होगा जो एक बड़ी टीम को हराने के लिए करना पड़ता है। रहेगी हमारी मुकाबले पर नजर, क्योंकि हम ये बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहली ही पारी में कहानी समझ में आ जाएगी। मैच में आपको आखिर तक बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लैंड की टीम अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो भी और गेंदबाजी करती है तो भी वहीं से वो जीत की अपनी जो इबारत है वो लिख लेगी, बशर्ते बारिश जो है वो अड़चन ना डाले। बारिश ने अगर अड़चन डाली, मैच अगर रद्द हुआ, तो फिर तो पाकिस्तान का बाहर होना तय है ही, क्योंकि वो जो 2 पॉइंट मिलने की सूरत थी वो भी खत्म हो जाएगी कि 1 पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा। हाँ, बस वो शर्मिंदा जो 0 के साथ जाते, उसकी बजाय वो 1 पॉइंट उनके पास रहेगी हमारी इस मुकाबले पर नजर। जो कुछ भी इस मुकाबले का अपडेट होगा वो आपको जरूर बताएंगे और आपको अपडेटेड रखेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब करना है। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप इस शो से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।